अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं दैट सपोज हियर वी आर हैविंग अ स्पोर्ट और एक मैच स्प्रिंग सिस्टम वर्टिकली अटैच है इस स्पोर्ट के साथ। दिस इज़ द इनिशियल पोजीशन ऑफ द मैच स्प्रिंग सिस्टम। और फिर हमने क्या किया कि इस मैच पर वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स अप्लाई की है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, जिसकी वजह से ये मैच जो है ये नीचे की तरफ जो स्ट्रेच होता है। और जैसे ही आप अपनी फोर्स अप्लाइड फोर्स को रिमूव करेंगे इट विल गो बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, देन इट विल स्टार्ट टू मूव टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन। ये इसकी मीन पोजीशन है और आफ्टर द रिमूवल ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स ये मैच जो है ये अबाउट द मीन पोजीशन टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देगा। Now suppose that we have attached a pointer with this match spring system और इसकी बिल्कुल बैक पर एक पेपर एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। जैसे ही आप इस मैच स्प्रिंग सिस्टम को जो ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे और ये टू एंड फ्रो मोशन एग्जिबिट करना शुरू कर देगा, देन दिस पॉइंटर विल प्लॉट अ साइनोसॉइडल ग्राफ. This pointer will plot a sinusoidal graph on the paper. Now we can resemble this sinusoidal graph with a circular motion. हम देख सकते हैं कि इनिशियल जब पॉइंटर ज़ीरो पोजीशन पे था देन द ग्राफ वाज हियर, और जैसे ही पॉइंटर ने अपवर्ड मूव किया तो ये अपवर्ड मूवमेंट से डाउनवर्ड देन अपवर्ड, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप 180 का एंगल कवर करते हैं और यहाँ से आगे यहाँ तक आपके पास 360 का एंगल कवर होता है। दिस मीन्स दैट दिस इज़ अगेन अ सर्कुलर और वी कैन से एन एंगुलर मोशन। अब इसी एंगुलर मोशन को हम सर्कल की फॉर्म में भी जो है वो शो कर सकते हैं। हाउ कैन वी शो दिस? द सेम एज कि जहाँ पर ज़ीरो एंगल है यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर पाई है। सेम इज़ दिस कि यहाँ से कोई बॉडी मूव करनी स्टार्ट कर रही है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट इज़ टेकन टू बी द पॉजिटिव, तो यहाँ पर ज़ीरो एंगल है। जब बॉडी यहाँ पहुँचेगी तो 90 का एंगल करेगी, सेम एज दिस। और जब वापस मीन पे आएगी लाइक दिस तो आपके पास एंगल पाई यानी कि 180 का कवर हो चुका होगा। और जब ये नीचे की तरफ आएगी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे एट दिस पॉइंट तो आपका एंगल जो है वो 270 का कवर हुआ होगा। और जब वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी लाइक दिस तो आपका एंगल जो है वो कंप्लीट 360 जो है वो कवर हो चुके होंगे। दिस इज़ द सेम इन द केस ऑफ द टाइम पीरियड ऑल्सो। यहाँ से ज़ीरो टाइम स्टार्ट हुआ, यहाँ पे टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा कवर हुआ, यहाँ पे आधा टाइम पीरियड, यहाँ पे 3t/4 और यहाँ पे कंप्लीट टाइम जो है वो हमारा कवर हो चुका है। सो दिस इज़ द रिजेम्बलेंस ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड द यूनिफॉर्म circular motion. Now I'm going to derive some equations for the instantaneous displacement. Now I'm going to derive the equations for the instantaneous displacement, then instantaneous velocity and then instantaneous acceleration. तो सबसे पहले हम कहते हैं कि instantaneous displacement mean to say instantaneous डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जो है वो हम ड्राइव करते हैं। और इन डेरिवेशन के जो हम बेसिस बनाएंगे वी विल टेक दिस सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल पी। तो सबसे पहले हम इस सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल पी की मोशन को हम डिस्कस करने लगे हैं, इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे दैट इनिशियली सपोज दैट दिस इज द सर्कल ऑफ द रेडियस x0. दिस मीन्स दैट इन दिस सर्कल द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन द सर्कल दैट विल बी x0, दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे कुछ ऐसा है कि जैसे ही ये पार्टिकल पी इस सर्कल में सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग इसकी बाउंड्री के अलॉन्ग सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करेगा, एट दैट मोमेंट इट्स प्रोजेक्शन दैट विल मूव अलॉन्ग द डायमीटर। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं दैट पॉइंट पी इज़ ओवर हेयर, देन इट्स प्रोजेक्शन विल बी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। जैसे ही पॉइंट पी ने एंटी क्लॉकवाइज मोशन शो की और यहाँ पर आ चुका है पॉइंट पी इस वक्त, और पॉइंट पी जो है दैट इज़ नाउ मेकिंग एन एंगल थीटा विद द रेफरेंस लाइन। यहाँ आपको नजर आ रहा है दिस इज़ द रेफरेंस लाइन। नाउ पॉइंट पी इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद द रेफरेंस, और जो ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसको हमने कहा है कि ये x0 है। जब बॉडी पॉइंट पी पर आई उस वक्त जो इसका प्रोजेक्शन था दैट वाज एट पॉइंट एन। तो यहाँ से ओ से एन तक का जो डिस्टेंस है इट कैन बी एनी डिस्टेंस, दिस इज़ नॉट इक्वल टू दी एम्पलीट्यूड, इट कैन बी एनी डिस्टेंस x। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक ट्राइंगल जो है वो बन रही है, एंड अकॉर्डिंग टू आ थ्योरम ऑफ द मैथ कि जितना आपके पास एंगल यहाँ बन रहा है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम कहें कि इफ़ देयर आर टू पैरेलल लाइंस एंड देयर इज़ अ ट्रांसवर्सल दैट इज़ कटिंग देम, तो यहाँ पे जितना एंगल बनता है द सेम एंगल विल बी ओवर हेयर। तो बिल्कुल वैसे ही ये दो पैरेलल लाइंस आप कंसीडर कर सकते हैं, एंड दिस इज़ अ ट्रांसवर्सल, तो जितना एंगल थीटा यहाँ बन रहा है
द सेम एंगल थीटा विल बी ओवर हेयर ऑल्सो। तो यहाँ के पास ये जो ट्राइंगल बन रही है ओ एन पी, दिस इज लाइक दिस ओ एन पी, आई एम ड्राइंग इट लाइक दिस इज एन and this is point P and this is O N and P. Angle is at P. Now you can compare it with that O and P. I'm just drawing it in a right way कि आपको बिल्कुल सीधी जो है वो नज़र आए तो आप देख सकते हैं that angle is at the point P। तो इस हिसाब से NP वाला जो पार्ट है, NP वाला पार्ट that is taken to be the base, तो ये जो आपके पास NP है that is taken to be base, और ON that is taken to be perpendicular and OP is the hypotenuse। तो अगर आप यहाँ पर आप इक्वेशन को अप्लाई करो टू गेट द वैल्यू ऑफ द x here perpendicular that is taken to be x, अगर x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है तो यहाँ से आप देखें तो आपको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करनी होगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस मीन्स दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप यूज़ करेंगे साइन थीटा का, साइन थीटा ओवर हेयर दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है दैट इज़ टेकन टू बी x एंड हाइपोटेन्यूज दैट इज़ दिस OP एंड दैट इज़ टेकन टू बी x नॉट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इक्वेशन बनेगी x की दैट विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू x नॉट साइन थीटा, वे थीटा इज़ दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर एंगुलर इसमें आप देखेंगे थीटा इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी में बाय यूजिंग द इक्वेशन दैट ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी जो है वो इजीली पुट किया जा सकता है। सो इट विल बिकम इक्वल टू x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी। हेयर थीटा और ओमेगा टी दैट इज टेकन टू बी द फेज एंगल, इनको हम बोलते हैं फेज। फेज इज थीटा और इट कैन बी टेकन एज ओमेगा टी। अब फेज़ क्या होता है, फेज़ से मुराद हमारी कोई भी एंगल होता है। एंगल मीन्स कि जैसे हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं कि जीरो एंगल है, इस पॉइंट पे जाके हमारे पास एंगल 90 का होगा, यहाँ पर 180 का होगा, यहाँ पे 270 का, यहाँ पे 360 का। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप इस बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाने की कोशिश करेंगे तो ये जो बॉडी है इट विल मेक्स सम एंगल विद द रेफरेंस लाइन। तो जितना एंगल होगा दैट विल बी नोन एज द फेज। एट इफ द बॉडी इज ऑन द रेफरेंस लाइन तो फेज जीरो है। जैसे ही वर्टिकल पे बिल्कुल चली गई 90 हो गया, जब इस पॉइंट पे आ गई तो 180 हो गया, यहाँ पर 270 या 3π/2 हो गया, और यहाँ पर बिल्कुल 360 या 2π हो चुका है। दैट इज एक्चुअली नोन एज द फेज एंगल। अब इसके बाद इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के बाद जो हमारी इक्वेशन है दैट इज टू फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को जब हम फाइंड आउट करने लगे अगेन वी हैव टू गो बैक टू दिस फिगर अगेन। हमें पता है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है, एंगुलर मोशन एग्जिबिट करती है, एट दैट मोमेंट द बॉडी इज हैविंग टू टाइप्स ऑफ द वेलोसिटीज। एक तो आप उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होती है दैट इज नोन एज द ओमेगा, एंड ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसको हम कहते हैं कि जी एंगुलर वेलोसिटी, और हमें पता है बाय राइट हैंड रूल दैट इज डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी इज अबाउट द इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। लेकिन यहाँ पर हर पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक और वेलोसिटी भी होती है दैट इज़ नोन एज द लीनियर वेलोसिटी, एंड डायरेक्शन ऑफ द लीनियर वेलोसिटी while the body is moving along a circular path that is always along the tangent to the circle। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट इज़ अ लाइन दैट टच द सर्कल फ्रॉम आउटसाइड ओनली एट वन पॉइंट। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल को बाहर से टच करती है लेकिन सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर। तो अगर हमारी बॉडी इस पॉइंट P के ऊपर है और मैं कहती हूँ कि इस पॉइंट P के ऊपर मुझे टेंजेंट जो है वो ड्रॉ करना है, देन इट विल बी लाइक दिस। दिस मीन्स दैट कि दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी, और वी कैन से दिस इज द वेलोसिटी एट द पॉइंट P। जब बॉडी इस पॉइंट P के ऊपर है और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी VP शो कर रही है, तो इस वक्त जो आपके पास यहाँ पर component of velocity होगा that will be v, and this is the velocity of the projection of the point P on the diameter। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमें पता होना चाहिए कि टेंजेंट हमेशा
सर्कल के रेडियस के साथ 90 का एंगल बना है। दिस मीन्स दैट दिस एंगल मस्ट बी ऑफ 90 डिग्री। तो अगर इस एंगल में से ये नीचे वाला एंगल थीटा हमें पता है और इतना पार्ट हमने पता करना है, देन इट मस्ट बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो ये आपके पास एक और ट्राइंगल आ रही है। तो यहाँ पर एंगल जो है इस पार्ट के ऊपर बन रहा है 90 माइनस थीटा। और अगर मैं इस ट्राइंगल को दोबारा से ड्रा करना चाहूँ तो इट विल बी लाइक दिस, कि ये वाला पार्ट जो है दिस इज़ नोन एज वी पी, दिस इज़ वी, जिसको कोई भी हम नाम लिख सकते हैं। सपोज दैट दिस इज़ एन क्यू और ये पॉइंट पी था, लाइक दिस, हेयर इट कम्स अ क्यू, एन क्यू और ये पॉइंट पी। तो एन पी क्यू और क्यू एन पी समथिंग लाइक दिस, दिस इज़ द ट्राइंगल। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दिस इज़ 90 माइनस थीटा। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है ये v फाइंड आउट करना। लेकिन सबसे पहले हम वी पी को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन और अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ऑफ द लीनियर वेलोसिटी विद द एंगुलर वेलोसिटी वी नो दैट वी पी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अगर हम यहाँ से बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो v पता करना चाहें, देन अगेन वी हैव टू यूज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ से देखें कि हम साइन थीटा फाइंड आउट करने जा रहे हैं, दैट इज़ इक्वल टू पेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे देखिए पेंडिकुलर क्या है, पेंडिकुलर अगेन देखते हैं कि v है एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू वी पी एंड दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अगर हम इसके रिलेशन बनाएं देन v दैट विल बी इक्वल टू वी पी साइन थीटा, वाइल वी नो दैट वी पी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ से v इज इक्वल टू आर ओमेगा साइन थीटा, जबकि थीटा हमें पता है कि ओमेगा टी के इक्वल होता है। तो आप देख सकते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा साइन ओमेगा टी। सो दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। यहाँ पर ये जो स्मॉल टी है ये शो कर रहा है दैट व्हेन एवर यू पुट द वैल्यू ऑफ द इंस्टेंट then you can get the value of the velocity at that instant. That's why this equation is known as the equation of the instantaneous velocity. Now this is the equation for the instantaneous velocity, but here we have to put the value of the theta, where in this case instead of the theta we are having 90 minus theta. So whenever we use this equation, or we can use it at r omega sine, और थीटा की जगह पर हम पुट कर सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, देन बाय द सॉल्यूशन ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन हैव v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड साइन 90 माइनस थीटा की जगह पे आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट हेयर इन दिस टाइप ऑफ द सर्कुलर मोशन r इज टेकन एज द x नॉट। तो जहाँ पर आप r यूज़ करें वहाँ पे x नॉट आ जाएगा, ओमेगा एज इट इज़, एंड कॉस और थीटा की जगह पे आपके पास ओमेगा टी आ जाएगा। दिस विल बी द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी फॉर द केस कि यहाँ पे आपके पास एंगल बन रहा था 90 माइनस थीटा का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब इस इक्वेशन में अगर आप फाइंड आउट करना चाहें द वैल्यू ऑफ द एन पी, दैट इज़ द डिस्टेंस, तो आप यहाँ पे एन पी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन ओ पी एन। आप इस इक्वेशन के थ्रू जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एन पी की बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी हम ये करने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एन पी। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये ट्राइंगल है वेयर ओ पी इज़ नोन एज द एक्स नॉट एंड ओ एन इज़ नोन एज द ओनली एक्स। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हमें पता है दैट इन दिस ट्राइंगल वी आर हैविंग एन पी एज द बेस, ओ पी इज़ द हाइपोटेन्यूज एंड ओ एन इज़ द पेंडिकुलर। तो आपके पास फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू द पेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अगर आप इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें देन इट विल बी इक्वल टू ओ पी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आपने एन पी की वैल्यू पता करनी है देन इट विल बी इक्वल टू एन पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर। तो ओ पी जो है दैट इज टेकन टू बी एक्स नॉट वाइल ओ एन इज टेकन टू बी एक्स। तो यहाँ पे स्केयर्ड वैल्यूज आ जाएंगी, हमें यहाँ पे एन पी की स्केयर्ड वैल्यू नहीं चाहिए, वी नीड ओनली एन पी। दिस मीन्स दैट वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आपके पास जो एन पी की वैल्यू है दैट इज़ नाउ फाउंड टू बी अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप चाहें तो बाय इन दिस इक्वेशन
by applying the formula of the cos theta, you can have the value in this equation. You can have the value of the np. अब np is actually the base, तो बेस को फाइंड आउट करने के लिए हम cos थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज़ करते हैं इन द ट्राइंगल OPN. तो यहाँ पे cos थीटा दैट विल बी इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. अब बेस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है. np की वैल्यू जो है आपके पास अंडर रूट एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर, वाइल द हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास गिवन है एक्स नॉट. सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द cos थीटा. और यहाँ से आप इजीली और इसी cos थीटा की वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे बैक इन दिस इक्वेशन. तो यहाँ पे जो cos थीटा की इक्वेशन आ रही है यहाँ पे हम वो वाली वैल्यू पुट कर देंगे. सो आर इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी दैट वाज v इज इक्वल टू आर ओमेगा cos थीटा. यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू ये हम पुट करेंगे. सो द इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इट विल बिकम आर ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर over x naught. R was taken to be x naught because R is known as the amplitude. X naught omega under root x naught square minus x square over x naught. तो ये x naught से आपके पास कैंसिल हो चुका है और जो चीज़ बन चुकी है that is taken to be omega into under root x naught square minus x square. At this moment, from this equation of the instantaneous velocity, we can have the minimum or the maximum values of the velocity. We can have different conditions or different cases over here. Suppose the body is at we are having case 1 that body or the projection is at mean position. तो अगर मीन पोजीशन पे है तो x की वैल्यू दैट इज़ टेकन टू बी इक्वल टू 0. तो अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू को 0 पुट कर दें इस इक्वेशन में, सो दिस इक्वेशन विल रिमेन एज v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स का पे 0 हो गया. तो ये एक्स नॉट स्क्वायर और ये इक्वेशन रिड्यूस होकर ओनली ओमेगा एक्स नॉट जो है वो रह जाएगी. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन. नाउ द केस 2, let's suppose the body or the projection is at एक्सट्रीम पोजीशन. एक्सट्रीम मीन्स कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो बॉडी या प्रोजेक्शन जो है वो कवर कर चुकी है. उस वक्त उस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी. सो वेलोसिटी इक्वेशन दैट इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन की वजह से एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाता है. तो जहाँ पे एक्स स्क्वायर था वहाँ पर भी हम एक्स नॉट स्क्वायर लगा देंगे. तो एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर कैंसल्ड, सो एवरीथिंग विल बी इक्वल टू 0. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी एट द एक्सट्रीम. तो यहाँ पर हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की दो वैल्यूज़ मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है. दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन एंड दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी एट द एक्सट्रीम पोजीशन. नाउ नेक्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट द or to drive the equation of the instantaneous acceleration. Okay students, now I am going to drive the equation for the instantaneous acceleration. As we know that the body is moving along the circle and its projection is moving along the diameter of the circle and the body is moving in the anticlockwise direction. So in this type of the motion that is actually known as the angular motion, हमें पता है that the acceleration is always directed towards the सेंटर और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. तो आपके पास पॉइंट पी के लिए जो सेंटर है दैट विल बी ओ एंड अगेन फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट पी द ओ विल बी टेकन एज द मीन पोजीशन, जिसके अबाउट टू एंड फ्रो में आपकी प्रोजेक्शन जो है वो मूव कर रही है. अगर मैं इस ट्राइंगल ओ पी एन को मैं दोबारा से ड्रा करूँ देन दिस विल बी ओ पी एन, एंगल इज एट पी एंड वी नो दैट दिस ओ पी साइड इज टेकन टू बी द hypotenuse, this NP side is taken to be the base and this ON side is taken to be the perpendicular. तो यहाँ से अगर मैं A फाइंड आउट करने के लिए जिनके perpendicular फाइंड आउट करना चाहूँ देन आई हैव टू अप्लाई द इक्वेशन फॉर द साइन थीटा. साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू perpendicular ओवर हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पर perpendicular जो है दैट इज टेकन टू बी x और हाइपोटेन्यूज जो है दैट इज टेकन टू बी एक्स नॉट एंड हेयर इज द साइन थीटा. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इक्वेशन आपके पास बनेगी दैट विल बी एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा. ये आपके पास इक्वेशन आ रही है. बट वेयर वी हैव टू पुट दैट और वेयर वी हैव टू यूज़ इट
Before that, I want to tell you that like in the previous section of the instantaneous velocity, यहाँ पर भी हम सबसे पहले ये जो पार्ट है AP इसको फाइंड आउट करेंगे. This AP is known as R alpha. This is the relation of the tangential acceleration with the angular acceleration. तो यहाँ पे हमें पता है कि अल्फ़ा दैट इज़ एक्चुअली द एंगुलर एक्सेलेरेशन एंड दैट इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. तो हम अल्फ़ा की जगह पर लिख सकते हैं ओमेगा ओवर टी. अब आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें तो आपके पास आर ओवर टी इंटू ओमेगा आ सकता है. आर ओवर टी इज़ व्हाट, दिस इज़ द वेलोसिटी. और वेलोसिटी को दोबारा से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर दें और इक्वेशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा भी यूज़ की जा सकती है. तो v की जगह पे हम आर ओमेगा पुट करेंगे, यू ओमेगा वैसे का वैसे ही, तो आपके पास आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर. दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आर जो है दैट इज़ एक्चुअली एक्स नॉट. तो ए पी इज़ इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर. अब यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन आ रही है, यहाँ से हम दोबारा से इस ट्राइंगल पे जाते हैं. पहले हमने इस ट्राइंगल को सॉल्व किया विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट्स. अब हम दोबारा से इस ट्राइंगल को विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं. दिस ओ पी इज़ टेकन एज द ए पी. तो आप देख सकते हैं पेंडिकुलर इज़ नाउ ए एंड हाइपोटेन्यूज इज ए पी. तो अगर हम इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें तो हम यहाँ पे साइन थीटा को अगेन ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन. तो ये बन जाएगा आपके पास पेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और पेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और पेंडिकुलर यहाँ पे है एक्सेलरेशन और हाइपोटेन्यूज है आपके पास ए पी. तो जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी ए इज इक्वल टू ए पी साइन थीटा. तो यहाँ पे ए पी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है दैट इज़ एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर. तो ए पी की जगह पे आप एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकते हैं और साइन थीटा की जगह पर आप एक्स ओवर एक्स नॉट भी पुट कर सकते हैं. तो ये आपके पास एक्स ओवर एक्स नॉट आ गया. यहाँ से एक्स नॉट से कैंसिल हो जाएगा और एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है दैट विल बी इक्वल टू एक्स ओमेगा स्क्वायर. नाउ हेयर फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन सी दैट this is the equation for the acceleration, but if you want to put the direction of the acceleration तो आप यहाँ पर जो है वो easily माइनस साइन जो है वो भी दे सकते हैं. दिस इज़ अ स्पेशल केस और ये आपका जो इक्वेशन है ये आपको शो कर रही है दैट द बॉडी इज़ एग्जिबिटिंग दी सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब यहाँ पे अगेन हम वेलोसिटी की तरह कुछ केसेस भी बना सकते हैं एट दिस पॉइंट. तो हम देख सकते हैं कि we can have the value of the acceleration at mean position. So this is the case 1 at mean position. आपके पास mean position पे x is taken to be equal to 0. तो जहाँ पर जैसे mean position आएगी x की जगह पे 0 पुट करेंगे then acceleration की equation जो है that will be equal to 0. और second case जो आप आएगा at एक्सट्रीम पोजीशन. तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जब x इज इक्वल टू एक्स नॉट होगा तो उस वक्त ये इक्वेशन जो है इट विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू a इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ से हम देख सकते हैं दैट दिस इज़ द क्राइटेरिया ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन. और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं दैट आर प्रोजेक्शन इज एक्चुअली परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन to and fro motion about the mean position such that the acceleration is directed towards the mean position and acceleration is always directly proportional to the displacement. So this was all about the circular motion and the simple harmonic motion and the derivations of the instantaneous displacement, instantaneous velocity and instantaneous acceleration with their special cases. So it was all about today's lecture. With the next lecture I will come tomorrow. Till then, Allah Hafiz.